इस प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ होता है, लेकिन उसे सिर्फ इसलिए टारगेट करना कि वो एक ऐसी जाति से आता है जिसे गुजर कहते हैं। तो मैं शामली की धरती से अपने ही जिले सहारनपुर में नकुड़ विधायक और मंत्री हैं धर्म सिंह सैनी जी को ये चुनौती देने का काम करता हूं कि हमारे उस बच्चे को जो सच लिखने की हिम्मत करता है और सच दिखाने की हिम्मत करता है, अगर उसकी तरफ को उंगली उठाने का काम करोगे तो वो सहारनपुर है, उंगली काट दी जाएगी। पूर्ण रूप से भाई चौहान पत्रकार के साथ खड़ी है और कदम से कदम जहां भी उसे जरूरत होगी राष्ट्रीय वीर गुजर सेना की पूरी टीम उनके साथ है, हर कदम पर, हर पहलू। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9। आजकल अगर आप किसी नेता के बारे में कोई सच्चाई दिखाएं या कोई बात ऐसी आप किसी नेता के बारे में दिखाना शुरू कर दें तो आपकी पत्रकारिता या फिर आपके क्रिएशन पर आरोप लगने शुरू हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ हमारे एक साथी हेडलाइंस इंडिया चलाने वाले नवीन चौहान के साथ, जो शामली के ऊंचा गांव के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में एक मंत्री धर्म सिंह सैनी जो नवीन चौहान पर आरोप लगा रहे हैं कि तुम पैसे लेकर काम करते हो और उनके साथ धक्का मुक्की भी की गई। अब इसके लिए यहाँ पर ढूढ़ार गांव में कुछ गुज्जर जो साथी हैं, जो यहाँ पर नवीन चौहान का गांव ऊंचा गांव है उसके पास का ही ये गांव है, कुछ यहाँ पर प्रधान भी हैं, 4-5 प्रधान यहाँ पर हैं और राष्ट्रीय वीर गुज्जर सेना के अध्यक्ष सोनू गुज्जर भी यहाँ पर उनके समर्थन में पहुँचे हैं। इनसे बातचीत कर लेते हैं और इनसे जान लेते हैं अब गुज्जर समाज क्या करने वाला है, जो धर्म सिंह सैनी ने आरोप लगा है गुज्जर पत्रकार नवीन चौहान पर। सोनू जी नमस्कार। नमस्कार। सोनू जी नवीन पत्रकार हैं, यूट्यूबर है, सोशल मीडिया पर एक बहुत अच्छा नाम कमा चुके हैं, राष्ट्रभक्ति उनमें झलकती है, मैं अक्सर उनकी वीडियो देखता रहता हूँ, काफ़ी सक्रिय हैं। लेकिन एक उत्तर प्रदेश सरकार के विधायक धर्म सिंह सैनी हैं, उनके साथ धक्का मुक्की करते हैं, उन पर आरोप लगा देते हैं बिकाऊ होने का। क्या गुज्जर समाज इस पर अब क्या निर्णय लेगा और किस तरह की प्रतिक्रिया है? अपनी राष्ट्रीय वीर गुजर सेना के माध्यम से मैं सोनू गुजर मीरकपुर राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, तो मैं साफ तौर से कह देना चाहता हूं कि पूरा समाज और हमारी राष्ट्रीय वीर गुजर सेना भाई नवीन चौहान के साथ खड़ी है और कंधे से कंधा, और उस क्योंकि वो मात्र एक निशाना बने, वहाँ का जो विधायक है वो पूरी गुजर बिरादरी को टारगेट कर रहा है, क्योंकि वहाँ के कुछ गुजर नौजवानों ने जो बीजेपी में है, वहाँ का एक पूर्व जिला अध्यक्ष है युवा का गुरदेश चौधरी गुजर है, उसने उनके खिलाफ एक बीड़ा उठाया, उनके कामों का हिसाब मांगा, तो गुरदेश पर ना वो करके उन पर टारगेट किया गया है। तो एक बात कान कर खोल कर सुन लें, आप किसी की बबूती नहीं, 55-60 हज़ार गुजर हैं, उनकी वोटों पर वो विधायक बनते हैं। गुजरों की 55 से 60 हज़ार वोट हैं नकुड़ में, उनके दम पर वो विधायक बनते हैं। लेकिन अगर वो उनके ये काम रहे तो गुजर समाज पूर्ण रूप से उनका बहिष्कार करेगा और बड़ी महापंचायत एक नकुड़ में करके उनसे उसका बदला लिया जाएगा, जिसे किसी कीमत पर बदला, क्योंकि हम गुजर बड़े से बड़ा नुकसान झेल लेंगे लेकिन कभी अपना अपमान और अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करते। इसी कारण हम वहाँ के मंत्री को चुनौती देना चाहते हैं कि गुजर समाज अब तुमसे आर पार की लड़ाई लड़ेगा। कहीं ये ऐसा तो नहीं है, अभी यहाँ पर प्रधान जी बात कर रहे थे कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में आप भी बात कर रहे थे, गुजरों का एक बहुत बड़ा चेहरा है वीरेंद्र सिंह और पूरे देश में उनकी बातें होती हैं, उनको दबाने का कहीं एक जरिया तो शुरू नहीं किया है? कुछ ऐसी नीतियाँ अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं चलती रहती हैं कि उनको कहीं ना कहीं दबा के ही रखा जाए, अगर वो खड़े हो गए तो यहाँ पर कुछ और हलचल हो जाएगी। क्या ये पहला स्टेप तो नहीं लिया है इन लोगों ने कि पहले गुज्जर पत्रकार फिर गुज्जर नेता को दबाएं? नहीं, ये तो सिलसिला चलता आ रहा है, गुजरों को पिछले कुछ वर्षों से प्रतिपादित भी किया जा रहा है, उन्हें हर तरह का और राजनीतिक हरण तो हमारा कर
ही चुके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। एक हमारे वीरेंद्र सिंह गुर्जर ने अपना मान सम्मान बचाया और हम गुर्जरों का भी मान सम्मान बचाया, और उनका यही कारण है क्योंकि वो एक निडर और निर्भीक इंसान है और एक निर्भीक नेता है। वो किसी की चापलूसी नहीं करते, यही उनका सबसे बड़ा वो है। तो ये माध्यम भी हो सकता है और इसका गुर्जर समाज पूरा और हमारी राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना पूरा विरोध करेगी और अपने मंत्री जी के सम्मान के साथ हम कोई भी छेड़छाड़ अब होने नहीं देंगे, क्योंकि गुर्जर समाज ये अपने समाज पर करेगा, खाली बातों पर नहीं, क्योंकि हमें अपनी जाति प्यारी है, बाद में सब कुछ है। संजीव प्रधान जी भी मेरे साथ है। प्रधान जी, क्या लगता है, आप भी एक बहुत बड़ी पंचायत से आते हैं, 22-23 हज़ार वोटों की पंचायत है, जो नवीन पत्रकार के साथ हुआ है ये कितना सही है? देखिए, पत्रकारिता एक समाज का चौथा स्तंभ है और नवीन चौहान हमेशा जो लिखते हैं वो सत्य लिखते हैं। वो एक स्पष्टवादी और सत्य शैली के पत्रकार हैं। उनकी स्पष्टवादिता और ईमानदारी से परेशान हैं वहाँ के जो नेताजी हैं भारतीय जनता पार्टी के। उस चीज़ से परेशान होकर उन्होंने अनाप शनाप उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया है, इसकी गुर्जर समाज निंदा करता है और पूरे समाज के अंदर रोष है। इस बात को लेकर पूरा समाज चाहता है कि विधायक जी अपनी बात को वापस लें और माफ़ी मांगे समाज से, नवीन चौहान से माफ़ी मांगे, तभी गुर्जर समाज उनको माफ़ करेगा। नहीं तो आने वाले चुनाव में 60,000 के लगभग वहाँ की विधानसभा में गुर्जर समाज का मत है। इनके खिलाफ मत करके इन्हें आने वाले चुनाव में सिखा देगा कि गुर्जर समाज हमेशा एकजुट रहा है और समाज के साथ अगर छेड़छाड़ और बदतमीजी हुई तो इसका इलाज जो है आने वाले चुनाव में समाज कर देगा। आप भी युवा लग रहे हैं, आर्मी से रिटायर्ड हैं और प्रदेश अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आपका क्या कहना है जो नवीन गुर्जर के साथ हुआ है? एक पत्रकार के साथ ऐसा होना, अगर किसी नेता की सच्चाई दिखा दे तो पत्रकार को बिकाऊ बोल दिया जाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सच्चाई हमेशा कड़वी होती है। चाहे किसी को भी चेहरा दिखा दो, अगर सच्चाई किसी के माध्यम से आप बोल लोगे तो वो कड़वी लगेगी। क्या आपका बड़ा, मेरे को एक लग रहा है कि काफ़ी युवा हैं और सक्रिय रहते हैं गुर्जर राजनीति में बात करूं या फिर वीरेंद्र सिंह जी के साथ में बात करूं, उनका प्रतिनिधित्व तो आप करते हैं जी। आप काफ़ी तंग नज़र आ रहे थे इस चीज़ से जब नवीन के साथ ऐसी घटना हुई। बिल्कुल भाई साहब, नवीन भाई के साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ है। उस विधायक और उस मंत्री को पत्रकारिता के उद्देश्य का नहीं पता तो जनता के दुख सुख का तो क्या पता करेगा। और पिछले काफ़ी समय से हम देख रहे हैं कैराना में बहन अंजू गुर्जर जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उसके बाद मंत्री वीरेंद्र सिंह जी को जो है पार्टी में कोई जिम्मेदारी दी गई। उसके बाद हमारे पत्रकार साथी नवीन चौहान को जो है वहाँ उनका अपमान किया गया। हम इसकी निंदा करते हैं और आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे प्रधान जी सब हमारे यहाँ साथी खड़े हैं, इस चीज़ पे विषय करेंगे। विधायक जी अगर अपनी गलती मानते हैं, अगर वे अपनी गलती नहीं मानते तो नवीन भाई को मैं जहाँ कहेंगे वहाँ उनको बुलाएंगे। वे हमारे बड़े भाई हैं। धन्यवाद। उनकी लड़ाई लड़ेंगे। बिल्कुल, देखिए गुर्जर समाज में काफ़ी रोष नज़र आ रहा है। अगर विधायक अपनी गलती पर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो यहाँ पर गुर्जर समाज एक प्रदर्शन कर सकता है, रोष प्रकट कर सकता है। मैं हूँ रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।